Assalamualaikum dears. I hope you all are doing well and enjoying the best of your life. Dears, आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह आर में काकरान टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो परफॉर्म करने से पहले हम काकरान टेस्ट का जो बैकग्राउंड है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इनमें हमारे पास कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि काकरान टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय विलियम जेमिल काकरान, जो कि एक स्कॉटिश स्टेटिस्टिशियन था। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो हमारे पास है कि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ फ्राइडमैन टेस्ट, जो कि वो भी हमारे पास एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है। समटाइम्स तीसरा पॉइंट आप देखें तो समटाइम द रिस्पांस या डिपेंडेंट वेरिएबल का जो आउटकम है हमारे पास, ये हमारे पास मे बी बाइनरी इन टू वे इनोवा। ये हमारे पास इनका जो आउटकम है वो बाइनरी भी हो सकता है। बाइनरी मीन इन द फॉर्म ऑफ यस, नो, सक्सेस, फेलियर। ठीक है। टू डील विद सच टाइप ऑफ डेटा वी यूज़ काकरान टेस्ट। जब हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल का आउटकम बाइनरी में आ जाए, यानी इन द फॉर्म ऑफ यस नो आ जाए, ठीक है, या सक्सेस और फेलियर आ जाए, तो वहाँ पर हम जब इस तरह की डेटा को डील करेंगे, यानी इनमें हम इनोवा अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर हम काकरान टेस्ट को जो है वो यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था। तो हमारे पास अब इस तरह है कि हम इसको परफॉर्म किस तरह करेंगे आर में। तो इनके लिए आपको दो पैकेज जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है। जो कि ये दोनों आपस में लिंक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है एक है लाइव इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, फिर इसके बाद डबल कोट में जो है DESC टूल्स। ठीक है। ये एक पैकेज है, और दूसरा जो है वो हमारे पास है LMOM। ठीक है। ये दूसरा पैकेज है हमारे पास। तो ये दोनों जो है आपने इंस्टॉल करने हैं। तो चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बिल्ट होगा। ये भी मैं कंट्रोल एंटर के साथ रन करता हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो है इस तरह करना है कि एक क्वेश्चन है हमारे पास। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि 8 ग्रुप्स ऑफ फ्रूट ईच कंसिस्टेड ऑफ 4 फ्रूट वर स्टोर। हमारे पास 8 ग्रुप्स है। ठीक है। और 4 स्टोरेज मेथड है हमारे पास। ठीक है। 1 अंडर 4 डिफरेंट स्टोरेज मेथड्स। हर ग्रुप जो है ये 4 डिफरेंट स्टोरेज मेथड में स्टोर किया हुआ है। ठीक है। द फ्रूट्स वर एग्जामाइन आफ्टर अ वीक, जो कि फ्रूट जो है हमने एग्जामाइन किया है आफ्टर 1 वीक। इफ अ फ्रूट वाज प्यूट्रीफाइड, प्यूट्रीफाइड मीन यानी अगर हमारे पास जो फ्रूट है ये खराब होगा, तो इट वाज कोडेड एज अ 1। ठीक है। जब फ्रूट हमारे पास ख़राब होगा तो मीन्स हमने इसको कोड किया कि ये 1 है। ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट प्यूट्रीफाइड देन 0। अगर ये हमारे पास प्यूट्रीफाइड नहीं है, यानी ख़राब नहीं है, तो इसको हम 0 जो है वो असाइन किया है। ठीक है। जो कि मैंने आपको अर्लियर बताया है कि जब हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल है, रिस्पांस मीन ये जो हमारे पास इनका जो रिज़ल्ट है, स्टोरेज मेथड का रिज़ल्ट, ये हमारे पास रिस्पांस वेरिएबल है। ग्रुप हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और स्टोरेज मेथड जो है हमारे पास डिपेंड कर रही है ग्रुप्स पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टोरेज मेथड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी रिस्पांस वेरिएबल है, और इनका जो हमारे पास आउटकम है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी आ रही है। ठीक है। यानी इन द फॉर्म ऑफ 0 1। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ई 0 से द रिज़ल्ट। ठीक है। द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर प्रेजेंटेड इन द फॉलो। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक है। 8 ग्रुप्स का, जब हमने इनको आफ्टर 1 वीक जो है वो एग्जामाइन किया है। हमने क्या टेस्ट करना है? टेस्ट वेदर देयर इज़ एनी डिफरेंस इन स्टोरेज मेथड इन रिस्पेक्ट टू ब्यूटिफिकेशन। हमने टेस्ट करना है इसका जो सिंपली मीन है कि हमने टेस्ट करना है कि जो जो पोर स्टोरेज मेथड है हमारे पास इक्वली गुड है या नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमने काकरान टेस्ट में जो है वो
प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूलेशन आ रही है, तो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आप किस तरह करेंगे। एच नॉट में आप एंटर करेंगे द स्टोरेज मेथड आर इक्वली गुड अगेंस्ट H1 एटलीस्ट टू ऑफ देम डिफर सिग्निफिकेंटली, ठीक है, यानी स्टोरेज मेथड आर नॉट इक्वली गुड, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल इंटर के साथ रन करता हूँ इस स्टोरेज, ठीक है, ये हमारे पास रन हो गया। अब इनका जो अगर आप देखें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, 6, 7, 8, ठीक है, ईच इक्वल टू 4। अब ने इसको रिप्लिकेट करना है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 अप टू ग्रुप 8 रिप्लिकेट करना है ईच को, यानी ग्रुप 1 को भी 4 टाइम, ग्रुप 2 को भी, ग्रुप 3 को भी, ठीक है। हमने इनको 4 टाइम रिप्लिकेट किया है तो ईच हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। इनका मतलब है कि ग्रुप 1 जो है ये 4 टाइम रिप्लिकेट करेगा, फिर इसके बाद ग्रुप 2 4 टाइम, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, ठीक है, इस तरह ये करेगा। फिर आपने इस तरह करना है कि स्टोरेज मेथड जो है ये हमारे पास 4 है, तो 4 जो है हमने इनको 8 टाइम जो है वो रिप्लिकेट करना है। 8 टाइम किस तरह करेंगे, तो अगर आप इसको ग्रुप को जो है वो देंगे यहाँ पर ग्रुप्स, ठीक है, यानी ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 अप टू ग्रुप, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रन करता हूँ, ग्रुप्स कंट्रोल एंटर। ये इनने जो है ग्रुप 1 जो है ये 4 टाइम रिप्लिकेट का, फिर ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4 अप टू ग्रुप 8 जो है ये 4 टाइम इनको इनने रिप्लिकेट किया है। फिर स्टोरेज मेथड है हमारे पास, स्टोरेज मेथड जो है आपने रिप्लिकेट करना है 1 2, अब ईच के बजाय आप टाइम लिखेंगे। टाइम किस तरह, आप इसको रन करें पहले, तो यहाँ पर आपके पास जो स्टोरेज मेथड है ये भी इसका इनका जो ऑब्जेक्ट है वो सेव हो गया आपके पास। यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है, ये एक टाइम हो गया। फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये 2 टाइम, एंड सो ऑन अप टू 8 टाइम जो है ये रिप्लिकेट होगा। अब आपने इस तरह करना है कि आप ये जो क्वेश्चन है आपके पास, आपने रो वाइज जो है इनको इंटर करना है या कॉलम वाइज। क्योंकि मैंने रो वाइज किया है तो आप इस तरह करेंगे, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 1 0, आप इस तरह यहाँ पर देखें तो ये भी है 0 1 0, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 1 0 0 0। अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करें तो 0 0 1, ठीक है। इस तरह आप इनको क्रिएट कर सकते हैं आउटकम्स को। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर ग्रुप्स और स्टोरेज मेथड जो है इनमें चेंजेस करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो डेटा फ्रेम है हमने वो क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम हम किस तरह क्रिएट करेंगे, फिर इसके बाद लेट्स से मैं इनको नेम देता हूँ डेटा 1, ठीक है। डेटा 1 में इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम, फिर इसके बाद स्टोरेज मेथड, फिर इसके बाद ग्रुप्स, फिर इसके बाद आउटकम, यानी 3 हमारे पास जो है ये कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ और इसको भी करता हूँ कि हमारे पास क्रिएट हुए या नहीं, तो ये आप देखें, ठीक है। स्टोरेज मेथड 1, ग्रुप 1, आउटकम इनका क्या है, या आप यहाँ पर देखें स्टोरेज मेथड 1, ग्रुप 1, इनका आउटकम 0 है, ठीक है। इस तरह आप देखें तो स्टोरेज मेथड 2, ग्रुप 1, इनका आउटकम जो है ये 1 है। स्टोरेज मेथड 2, ग्रुप 1, इनका आउटकम 1 है। तो इसी तरह आप इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। अब फिर इसके बाद आपने आना है और जो काकरान टेस्ट है वो अप्लाई करना है। तो काकरान टेस्ट जो है हमारे पास एक्चुअली इसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो क्यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो काकरान, फिर इसके बाद क्यू, फिर इसके बाद टेस्ट। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है ये हमारे पास आउटकम्स एंड स्टोरेज मेथड एंड ग्रुप्स, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखें अगर आप जो है इनोवा देखें, इनोवा में हमने इस तरह किया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये पहले आता था, फिर इसके बाद ये जो साइन है ये आता था, फिर इसके बाद जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो हम कर दें, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कौन कौन से हैं,
लेट्स से स्टोरेज मेथड है, ठीक है, प्लस हमने लगा, लेकिन यहाँ पर हम ये जो एब्सोल्यूट साइन है वो लिखेंगे, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इसका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो देखें, यानी क्यू इक्वल टू 1.222, ठीक है। फिर इसके बाद इनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, क्योंकि हमारे पास 4 ग्रुप्स है, ठीक है। 4 ग्रुप्स है हमारे पास, n-1 होगा तो ये 3 आएगा। फिर इसके बाद पी वैल्यू, जो कि आपके पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ से आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि वेदर हम अपना H0 जो है वो रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। अब इनका जो क्राइटेरिया है हमारे पास वो ये है कि जब भी आपके पास पी वैल्यू 0.05 से लेस आ रही है तो मीन्स दैट वी विल रिजेक्ट आवर H0, यानी हम अपना जो H0 है वो रिजेक्ट करेंगे। और अगर पी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0.05 आ रही है तो मीन्स दैट वी विल एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी जो H0 है हमारे पास, जो भी हमने स्टेट किया हुआ है H0 में, तो वो हमारे पास एक्सेप्ट होगा। ये इनका रिजल्ट है जो कि मैंने यहाँ से इनको कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है। अब अगर कंक्लूजन की तरफ आ जाए तो कंक्लूजन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखें तो सिंस पी वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 0.7477 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05, 0.7477 जो हमारे पास ग्रेटर है 0.05 से, सो वी हैव सफिशिएंट एविडेंस, जो कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, ठीक है, टू एक्सेप्ट आवर H0। हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है कि हम अपना H0 जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, एंड वी मे कंक्लूड दैट ऑल स्टोरेज मेथड्स आर इक्वली गुड। और हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो स्टोरेज मेथड है, यानी स्टोरेज मेथड 1, स्टोरेज मेथड 2, स्टोरेज मेथड 3 एंड 4, इनका जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस है, ठीक है, वो हमारे पास सेम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर H0। अगर आप H0 को यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो H0 जो है ये हमारे पास है ऑल स्टोरेज मेथड्स आर इक्वली गुड। और हम इसको इस तरह भी जो है वो स्टेट कर सकते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस एमंग्स फोर ग्रुप्स आर सेम, ठीक है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जो है हमारे पास सेम है, अगेंस्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको 2-3 वेज में आप इसको इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप जो कि H0 हमारे पास एक्सेप्ट हो गया तो वी मे कंक्लूड दैट जो हमारे पास जो H0 है, देयर इज़ नो, यानी आप यहाँ पर जो है ये ये स्टेट कर सकते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन स्टोरेज मेथड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्यूट्रिफिकेशन, यानी प्यूट्रिफिकेशन की जो रिस्पेक्ट है इनकी, विद रिस्पेक्ट टू प्यूट्रिफिकेशन हमारे पास जो स्टोरेज मेथड है इनमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। तो आज ये था कि हम किस तरह आर में काकरान टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने इनका जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था, यानी इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, इसका यूजेज था, वो हम किस तरह करेंगे, ठीक है, यानी इनको हमने 3 स्टेप में किया है। फिर हमने इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेजेस, यानी इनके लिए कौन कौन से पैकेज जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने डेटा को एंटर किया, यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर इसके बाद डेटा एंटर किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने इन पर जो है वो काकरान टेस्ट अप्लाई किया, ठीक है। फिर इनसे रिज़ल्ट जो है वो जनरेट किया, फिर पी वैल्यू जो है 0.05 से लेस आ रही थी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने कंक्लूजन जो है वो ड्रा किया है कि कंक्लूजन में हमारे पास क्या क्या आ रही है। तो आज ये था कि हम किस तरह आर में काकरान टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।